एक भिखारी और एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसको जाना तो था, नौकरी उसके लिए जरूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपयों का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। बेहद निराश हुआ। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहां उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नजरअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपीज लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा कि इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा न लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। अब मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी का गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो, और हो सकता है रास्ते में कोई हो, ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत, या अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।